को खरीदा है पैसे दे के। पाकिस्तान में 1997 में KFC आया था। पाकिस्तान के 37 शहरों के अंदर, सिटीज के अंदर मौजूद है। इसकी 128 शाखें हैं इसके पाकिस्तान के अंदर। 122 फ्रेंचाइजीज हैं पाकिस्तान के अंदर। और आप कह रहे हैं कश्मीर के जो मुसलमान हैं, हमने उनको पता नहीं क्या पढ़ाया हुआ है, हमने पता नहीं पूरे पाकिस्तानियों को क्या पढ़ाया हुआ है। आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो इतने रेडिकल हो चुके हुए हैं कि वो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। आपको याद होगा कि थोड़ा अर्सा पहले एक श्रीलंकन को पाकिस्तानियों ने मार मार के मार ही दिया। उसको इतना मारा बेचारे को, क्योंकि वो उसकी जो लोकल जो उसके नीचे काम करते थे उस फैक्ट्री में सियालकोट में, उनसे बन नहीं पाई। उन्होंने कहा काम करो, और उन्होंने कहा कि तुम हमें मजहबी चीज़ों से मना कर रहे। वो ही तो एक वाकया बहुत बड़ा हमारी पूरी दुनिया में जग इंसाई हुई, हमारी पूरी दुनिया में। लेकिन अभी आज़ाद कश्मीर का शहर है मीरपुर, वहाँ पे जो KFC है उसके ऊपर हमला किया गया है। क्योंकि KFC वो कहते हैं जनाब ये इजराइल के खिलाफ, इजराइल के हक में है, अमेरिका का ब्रांड है, तो इसको जनाब हमने इस फास्ट फूड चेन को ख़त्म कर देना। सुनने में आया कि हुकूमत ने 81 लोगों को पकड़ लिया। जब पाकिस्तान स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की बात कर रहा है कि मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, क्या जब हम हमारे मुआशरे के अंदर इतनी बड़ी तादाद में रेडिकल्स हैं जो फॉरेनर्स को साथ काम ही नहीं कर सकते। अब KFC जो है वो फॉरेन उधर कोई शख्स तो नहीं बैठा हुआ, कोई फॉरेनर तो नहीं बैठा हुआ, उसके अंदर तो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। तो हमने उस फास्ट फूड चेन को खत्म कर देने की कोशिश की और उसका बड़ा हिस्सा जला दिया। क्यों? ये अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर के अंदर आप देखेंगे कि जो फास्ट फूड है वो तो जो है वो गजा की जो है ना टनल्स के अंदर मौजूद है। जो KFC के मील हैं वो इजिप्ट से फलस्तीन में आते हैं, और सुनने में आता है कि तकरीबन ये जो पैलेस्टीनियंस हैं वो 12 पीस बकेट ऑफ चिकन के लिए दे पेड $27। अच्छा, वो गजा के अंदर जो फूड आ रही है वो KFC की आ रही है, और दूसरी तरफ जो मुसलमान हैं पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि हमने गजा के ऊपर क्योंकि अमेरिका ने हमला किया हुआ है तो हमने वही जला देना। अब ये जो लोग थे, ये मैंने इसकी थोड़ी सी स्टडी करने की कोशिश की, हुआ क्या है बेसिकली। देखिए, ये जो मजहबी जुनूनी लोग हैं जिनको इस चीज़ का पता नहीं है कि भाई आप KFC के ऊपर हमला करने जा रहे हो, क्या ये अमेरिका का अदारा है? ये पाकिस्तानियों ने पैसे दे के इस KFC को खरीदा है। ये एक ब्रांड है, ये पूरी दुनिया में काम करता है। अब आप देखें कि ये ब्रांड अगर पूरी दुनिया में काम करता है तो भाई आपके मुल्क के लोगों ने इस ब्रांड को खरीदा है पैसे दे के। पाकिस्तान में 1997 में KFC आया था। पाकिस्तान के 37 शहरों के अंदर, सिटीज के अंदर मौजूद है। इसकी 128 शाखें हैं इसके पाकिस्तान के अंदर। 122 फ्रेंचाइजीज हैं पाकिस्तान के अंदर। और आप कह रहे हैं कश्मीर के जो मुसलमान हैं, हमने उनको पता नहीं क्या पढ़ाया हुआ है, हमने पता नहीं पूरे पाकिस्तानियों को क्या पढ़ाया हुआ है। आप बात कर रहे हैं कि हमें हमारे पास अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस से इन्वेस्टमेंट आए, आप तो उनकी जो ब्रांड है उसको मारने और तोड़ने पे तुले हुए हैं। लोगों को, फॉरेनर को देख को आप पता नहीं क्या करेंगे। फॉरेनर को देख, इससे पहले मर्दान जो है, मर्दान इज अ सिटी इन खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे जिला कौंसिल के अंदर बाकायदा तौर पे जो मेयर था उसने कहा कि KFC को बंद कर दिया जाए। इसके ऊपर करारदाद पास हो गई, जिसके बाद जो बहुत सारे जो मुजाहिरीन थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, वो KFC फ्रेंचाइज के ऊपर पहुंच गए, और वो जो KFC वाले थे वो बंद करके भाग गए। अब मुझे ये बताएं, बाद में हुकूमत पड़ी, हुकूमत ने अब सब कुछ खत्म किया, उस मेयर को भी फारग किया कि तुम लोग, तुम्हारी कैसे जरूरत है कि तुम ये कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि दुनिया में पैगाम क्या जा रहा है कि यार ये कैसे लोग हैं
KFC दुनिया के 145 मुल्कों के अंदर है, इसकी 25,000 से ज़्यादा शाखें हैं मुल्क के अंदर। पाकिस्तान में 128 शाखें हैं, लाखों लोगों का इसका रोजगार लगा हुआ है। आपको पता ही नहीं है ये कारोबार है। और अमेरिका करवा रहा है, फलाना करवा रहा है, ढमकाना करवा रहा है। आपको पता होना चाहिए वो काम करें जो रियासत पाकिस्तान आपको कहती है। क्या रियासत ने अगर पाकिस्तान की मुल्क को, रियासत को, स्टेट को इतनी तकलीफ हो तो वो ये फ्रेंचाइजीज बंद ना कर दे, वो KFC को कहे ना चले जाओ, वो अमेरिका के साथ ना अपने ताल्लुकात बंद कर दे। जब रियासत को कोई मसला नहीं है तो आप जो जमगठा उठा के 10 बंदे, 50 बंदे, 100 बंदे निकलते हैं। अब हुआ ये है कि कश्मीर के अंदर जुम्मे वाले दिन तरावियों की नमाज हुई है रात को, उसके बाद जो उधर एक रोड है वहाँ पे जो है मस्जिदों में ऐलान होना शुरू हो गए कि जी एहतजाजी रैली निकाली गई जो कि KFC के पास पहुंच गई। और हुआ ये है कि बहुत सारे एक मस्जिद से नहीं, बहुत सारी मस्जिदों से लोग निकले हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों से, और सारे के सारे नौजवान वेले, कम है कोई नहीं, 12-12, 15-15, 18-18 साल उम्र है। फेसबुक सारा टाइम, अब वो जो फेसबुक ये इस्तेमाल करते हैं वो भी तो यहूदियों की बनी हुई है भाई। जो गूगल इस्तेमाल करते हैं वो भी तो यहूदियों का बना हुआ है। जिसको कहते हैं कि जनाब गूगल की गेम खेल के ये बेट्स लगाते हैं, शर्तें लगाते हैं, पैसे जुआ खेलते हैं, वो भी तो यहूदियों ने बनाई हुई है। आप वो KFC पे चढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास अगर KFC का बर्गर खाना है तो आप उनसे पैसे रिक्वेस्ट कर लो, यार सानू रोटी दे दो, उसी भूखे मारने हैं। ये क्या तरीका है? ये कल्चर है पाकिस्तान के अंदर, ये कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। और पर्टिकुलरली आप देखें खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में ये वाकयात क्यों हैं, ये लाहौर में क्यों नहीं हुए और कराची में क्यों नहीं हुए? ये खैबर पख्तूनख्वा में जाहिर बात है एक खास पैमाने में देखें ये सोच है, ये फिक्र है, ये सोच और फिक्र उनसे ये चीजें करवा रही है, ये सोच और फिक्र उनसे ये चीजें करवा रही है। अब जिस पाकिस्तानी ने 10 करोड़ लगा के, 15 करोड़ लगा के KFC की ब्रांच ली है, वो भाई उसने इस चीज को ये नहीं लिया। बर्गर का क्या ताल्लुक है यार? बर्गर कोई अमेरिकी बर्गर थोड़ा होता है, या बर्गर यहूदी थोड़ा होता है, या बर्गर पाकिस्तानी या इंडियन या अमेरिकन थोड़ा होता है। बर्गर तो बर्गर है। आपके मुल्क से चिकन लिया है उन्होंने, आपके मुल्क से ब्रेड ली है, आपके मुल्क की केचप है, आपके मुल्क की जो कुछ भी है वो गत्ते शत्ते, उसके कवर, पैकिंग, रैपिंग, हर चीज तो आपके मुल्क की है। वो कौन सा बाहर से आती है? दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले